हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीबी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम हुआ है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का, जो आपका एग्जाम था उसका उसके एनालिसिस के बारे में, जो कि यहाँ पर एक सेल्फ गिवन एनालिसिस है। मतलब मैंने भी एग्जाम ये देकर आया था और दिया है एग्जाम। मैंने देखा था कि एग्जाम किस तरह का लेवल आएगा, किस तरह का पेपर है, एग्जाम का प्रेशर, मतलब वहां पर आपको कितना टाइम लगेगा उस करने में। तो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्लस पेपर का लेवल और कट ऑफ जो है क्या रह सकती है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करें क्योंकि पेपर सभी के पास यहाँ पर पहुंच गया होगा। और अभी काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो, क्योंकि ये जो मैंने देखा था कि जिन्होंने हमारा सोशल वार्डन का फॉर्म फिल किया है वो जेएसए का भी एग्जाम काफी लोग दे रहे हैं। तो सभी लोग ये वीडियो जो है कंबाइनली देख सकते हैं या फिर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को। चलिए तो बात करते हैं पेपर की। पेपर जो देखा जाए तो पेपर काफी आसान था, है ना। इतना इतना इजी पेपर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि एग्जाम भी पहली बार हो रहा है। तो हाँ, एक मतलब लेवल होता है कि मॉडरेट पेपर रखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है वाला। बट अगर बात यह कि उन्होंने मॉडरेट से भी जो लेवल जो है बहुत कम रख दिया है यहाँ पर। अगर आपने बहुत बेसिक चीजें भी पढ़ी हैं और आपने बेसिक रीजनिंग पढ़ी है और ये बात हाँ बट श्योरिटी के साथ उन्होंने की है कि जो उन्होंने सिलेबस में दिया था वही उन्होंने एग्जाम में एज इट इज उन्होंने दे दिया। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जैसे रीजनिंग में उन्होंने लिखा था कि सिलोजिज्म आएगा, इनइक्वालिटी आएगी, असर्शन आएगा, रीजनिंग आएगी, उसमें स्टेटमेंट कॉज आएंगे। बस जो भी उन्होंने बोले थे 5 टॉपिक उन्हीं से उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। ये थोड़ी सी अच्छी बात थी। तो जिन्होंने सिर्फ वो सिलेबस पकड़ कर तैयारी की है बहुत अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। फैक्टर यहाँ पर क्या है आपका, ये आपके मेरे पेपर है ना। ये पेपर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलेट हो चुका है, इसको आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पेपर है यहाँ पर, ये हॉस्टल वार्डन का बाइलिंगुअल है पूरा। तो जीएस वाला जो पार्ट है, अगर जो हमारे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थे वो थोड़े से टिपिकल थे, उसमें भी सारे नहीं, 4-5 सवाल ऐसे थे थोड़े से टिपिकल थे जो बहुत डेटाबेस जहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कायदे में। तो इससे यहां पर क्या होगा कि आपके जो आने वाले एग्जाम है, जो आप अभी आपका बेसिकली जो ईएमआरएस अकाउंटेंट का एग्जाम बचा है, 3 एग्जाम यहाँ पर थे जो हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट के थे। चाहे हॉस्टल वार्डन है आपका, जेएसए है, चाहे आपका आपका अकाउंटेंट का है, ये तीनों आपके नॉन टीचिंग के थे। लेकिन जो जीके पूछी गई है वो भी आपकी थोड़ी सी डेटा बेस, एजुकेशनल बेस आपकी जीके यहां से आप लोगों से जो है वो पूछी गई थी इसमें, ठीक है। और रही बात बाकी सारे पैटर्न की, जैसे हम यहाँ पर देखें, पहले हमारे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस थी, 10 सवाल थे। इन 10 सवाल के बाद फिर आपके यहाँ पर रीजनिंग आ गई, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो उन्होंने बोला वही आए, वेन डायग्राम आया आपका इसमें, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आया आपका, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन था। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद फिर आप जो 12 का सारा पार्ट देखें, इंग्लिश बहुत इजी थी। आपका जो पॉक्सो वाला है भाई, पॉक्सो और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके लिए इजी नहीं बोल सकते। अगर आपने उनको पढ़ा है अच्छे से तो ही आप उसको कर पाएंगे। बट आपके जो नॉर्मल, जो आपके जनरल जो सब्जेक्ट थे वो काफी इजी आए थे यहाँ पर। हिंदी भी आपकी बहुत नॉर्मल थी, उसमें एक पैसेज दिया हुआ था। इंग्लिश में पैसेज नहीं था, हिंदी को मुझे लगा था शायद थोड़ी सी टिपिकल आएगी, बट हिंदी में उन्होंने एक पैसेज के ऊपर ही उन्होंने वहां पर 3 या 4 क्वेश्चन दे दिए थे वहां पर 10 में से। इंग्लिश भी बहुत नॉर्मल थी, बहुत बेसिक सी थी। ये पूरा पूरा एनालिसिस है। तो अब इसको देख के ना, मतलब मैं जब एग्जाम सेंटर से जब मैं निकला तो मैंने भी देखा, काफी बच्चों से मैंने बात की, मतलब जो एक जनरल टॉक जो होती है, तो उसमें क्या था कि सब लोग बड़े खुश थे कि यार पेपर तो अच्छा हुआ, पेपर तो अच्छा हुआ, बहुत आसान पेपर हुआ। ये ना बहुत गलत, आई थिंक ये बहुत गलत चीज जा रही है। पर पेपर अगर आसान आया है आपका 120 में से, तो कट ऑफ आपकी बहुत बढ़िया कट ऑफ आपकी जाने वाली है। इस बात का यहाँ ध्यान रखिएगा। भले ही उनका पेपर पहली बार आया, तो अगर आपने लगभग लगभग 110 के आपने अटेम्प्ट किए हैं, है ना, 100 से कुछ आपने अटेम्प्ट किए हैं, और आपकी जो एक्यूरेसी है यहाँ पर, आपकी एक्यूरेसी जो मैटर करती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करेगी। आपकी एक्यूरेसी की अच्छी आपकी एक्यूरेसी रहे, ठीक है। 90%, 95% आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है भाई ज्यादा भी नहीं तो 100, 105, 110 इतनी कट ऑफ आप मान के चलिए, बहुत आराम से जाएगी। कुछ और ही अगर हो जाता है तो वो अलग बात है। हालांकि 1-2 क्वेश्चन में जो मैंने देखा था, कुछ वहां पर गलतियां भी क्वेश्चन में है, 1-2 क्वेश्चन में उनके लिए आईटी डल सकती है। वो आप लोग जब एग्जाम जो लोग देके आए हैं उनको उनको पता होगा कि मैं किन क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहा हूं। लेकिन देखा जाए तो भाई, मतलब पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो आप ना अभी आप क्या कीजिए, अब तो आपका पेपर है, पेपर को बैठो, उसको सॉल्व करो। आंसर की जो है हम शाम तक यहाँ आपको प्रोवाइड करा देंगे मैक्सिमम, ठीक है। शाम तक या कुछ देर बाद आपको यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड हो जाएगी प्रॉपर। उससे आप अपनी आंसर की को चेक कीजिए, अपने आंसर को आप चेक कीजिए, एंड फिर आप देखिए
कि भाई आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। अगर 100 100 500 पर आपके नंबर बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन जब तक आपकी प्रॉपर आंसर की और एक प्रॉपर आपका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट की बात है यहाँ पर, उसको उस तक आपका वेट करना पड़ेगा। और थोड़ा सा भाई चीजें डामाडोल हो सकती है यहाँ पर, बट कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। रही बात, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग शायद वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता, स्टिल अकाउंटेंट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई कोशिश करना, रीजनिंग वाला पार्ट है आपका, क्वांट्स वाला पार्ट है, क्वांट्स आपकी आएगी उसमें अच्छी खासी, ठीक है। क्वांट्स वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, इंग्लिश हिंदी का पार्ट है, ये आप अच्छे से करके जाना। अकाउंटेंट आपका बेसिक ही आएगा, जो आप, वो तो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, वो तो आप पढ़ रहे हो, बट याद रखना कि देखो जो भी हमारे जब एग्जाम ऐसे होते हैं ना, जहां पर हमारे पास एक टॉपिक हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक होता है, बाकी हमारे होता है एक जनरल पेपर, तो जनरली बेसिकली हमारा जो हमारी जो कमांड है वो कम होती है, बट आपके पास एक हफ्ता है, एक हफ्ते में आप ये चीजें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। रीजनिंग तो आप अच्छे से कवर कर लोगे हफ्ते में, तो कोशिश करना यहां से चीजों को अच्छा अच्छा लेके चलो, उनको उन पर अपने कमांड बनाओ, और उसके बाद फिर आप ट्राई करो कि भाई आप अपने पेपर को देने जाओ बहुत आराम से, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, बेसिकली ये एनालिसिस था। कट ऑफ में आपको यहाँ बता चुका हूँ, 100 पर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। एग्जैक्ट देखो भी किसी को नहीं पता, सबका यहाँ पर आइडिया होता है कितना है, 105 के आसपास मैं कट ऑफ लेके चल रहा हूँ, और ये जानी भी चाहिए, लाजमी है। इससे कम गई तो फिर क्या पता क्या रीजन रहे हो, बट पेपर आसान था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मैंने इस बातें इसलिए नहीं बोली, बट पेपर अगर आप भी देखोगे, जो हमने पढ़ाया था हमारी पेड क्लासेस में, रीजनिंग की क्लास में, आईसीटी की क्लासेस में, और जो रवि सर ने पॉक्सो में पढ़ाया, जो विक्रम सर ने यहाँ पर एडमिन में पढ़ाया, सब कुछ वही था, ठीक है। इवन अभी रवि सर एक पॉक्सो वाली एक वीडियो लेकर आएंगे, वहां से आप डेटा को देखना, एग्जैक्ट जो उनके नंबर्स हैं वो नंबर्स भी वहां से जो है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। नंबर भी उनके मैच कर रहे हैं, ठीक है। डेटा था उसमें बेसिकली, तो यही सारी चीजें हैं, हमने आपको वही चीजें प्रोवाइड की यहाँ पर जो हुआ था। बाकी एनालिसिस सिर्फ आपके लिए था कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, और हमें भी उस बात का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम भी स्टूडेंट के लेवल पर जाके वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। बाकी आपके कोई भी कमेंट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, कोई भी क्वेरी हो आंसर की आपको मिल जाएगी। एक आपको पोक्सो का यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, और अकाउंटेंट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो फटाफट से। यही सारा सिनेरियो है, पेपर आपके सामने आ चुके हैं, अब वहीं से आप क्वेश्चन उठाओ, सिमिलर क्वेश्चन उठाओ, और अपनी तैयारी कर दो अकाउंटेंट की, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।